हेलो, मैं आपका हॉस्टल दोस्त कृष्ण और आज मैं लाइव विद द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 40। इस कहानी का टाइटल है गॉब्लिन का खात्मा। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पीटर पाकर जैसे ही हैरी का नाम लेता है, गॉब्लिन शांत हो जाता है और अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है। गॉब्लिन बताता है कि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न है और फिर वो हैरी का पापा है, लेकिन वो कभी भी एक अच्छा डैड नहीं बन पाया क्योंकि हैरी के साथ उसने टाइम स्पेंड नहीं किया। और एक दिन उसने अपने दोस्त प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग को फंसा दिया, जिससे उसे फ़ायदा हुआ और उसे लगा कि वो हैरी के लिए खुशी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मन ओसबॉर्न इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि स्पाइडरमैन अपनी रस्सी खोल रहा है। फिर नॉर्मन ओसबॉर्न अपनी रस्सी को ध्यान में ना रखते हुए अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता है। वो प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग के गैजेट्स चेक कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे हैरी आ जाता है। वो हैरी को वहाँ से भगा देता है और प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग के केमिकल्स के साथ छेड़छाड़ करता है और वहाँ पे एक धमाका होता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उन्हें बचा लिया जाता है और फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने लिए एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं और इस प्रकार जन्म होता है ग्रीन गॉब्लिन का। और उसने सबसे पहले स्पाइडरमैन को चुना क्योंकि उसे लगा कि वो स्पाइडरमैन को हरा देगा, लेकिन वो स्पाइडरमैन को नहीं हरा पाए। ये कहते कहते ग्रीन गॉब्लिन अपना मास्क पहन लेता है और हमें आंट में दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि पीटर घर पे नहीं आया। फिर वो जेमसन से पता करती है, लेकिन उसे जेमसन के पास से भी कुछ पता नहीं चलता और आंट में दुखी हो जा रही है। और हम दूसरी ओर देखते हैं कि बेटी ब्रेंट वापस आ चुकी है और वो याद कर रही है उसके जीवन में कितने सारे लोगों ने उसकी मदद की है। और फिर वो एक कुल्ली करती है और निकल जाती है। फिर हमें ग्रीन गॉब्लिन फिर से दिखाया जाता है, जो अपनी स्टोरी सुना रहा है। वो याद कर रहा है कि उस स्पाइडरमैन ने इन्फोर्सर्स को भी हराया और ग्रीन गॉब्लिन को भी। उसे लगा था कि लोगों के साथ टीम अप करने से जीता जाता है। ह्यूमन टॉर्च के साथ जब स्पाइडरमैन ने टीम अप किया तब स्पाइडरमैन जीत गया। स्पाइडरमैन को हराने के लिए उसने कुछ गुंडे भी यूज़ किए, लेकिन वो भी बेकार गए। और क्राइम मास्टर तो एकदम घटिया था, वो भी मेरे साथ लड़ता था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे हरा दिया और अब खेल खत्म होने वाला है। पीटर पाकर अपनी रस्सी खोल देता है और अपनी स्पाइडी कॉस्ट्यूम में पूरी तरह से आ जाता है और ग्रीन गोब्लिन के साथ लड़ने लग जाता है। ग्रीन गोब्लिन अपने बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन अपने लिए जाल से रैकेट्स बनाता है, लेकिन ग्रीन गोब्लिन हार नहीं मानता और उस पर बीम फायर करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे डोज करता रहता है। फिर ग्रीन गॉब्लिन भागने लगता है तो स्पाइडरमैन उसके मुंह पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और ग्रीन गॉब्लिन को गिरा देता है। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन एक तार का यूज़ करते हुए स्पाइडरमैन को गिरा देता है और फिर उस पर अपनी बीम से फायरिंग करने लग जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन एक चीज़ को उठाता है और उसे अपनी ढाल बनाते हुए ग्रीन गॉब्लिन पे फेंक देता है और ग्रीन गॉब्लिन हार मानने वाला मशीन नहीं था। ग्रीन गॉब्लिन अपने चमगादड़ जैसे ब्लेड्स फेंकता है, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें डॉज कर लेता है और स्पाइडरमैन उन पे यानी ग्रीन गॉब्लिन पे एक ज़बरदस्त अटैक करता है और ग्रीन गॉब्लिन की हालत ख़राब हो जाती है। और फिर ग्रीन गॉब्लिन सब कुछ भूल जाता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न बन जाता है। स्पाइडरमैन को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती और स्पाइडरमैन उसके कपड़े उतारता है और उसे सूट पैंट पहना देता है और उसके कॉस्ट्यूम को जला देता है ताकि उसे गॉब्लिन की याद कभी ना आए। फिर वहाँ पे फायर ब्रिगेड आ जाती है और स्पाइडरमैन फायर ब्रिगेड के हवाले करके नॉर्मन ऑसबॉर्न को वहाँ से निकल जाता है। फिर स्पाइडरमैन जल्दी से घर आता है, अपनी स्पाइडी कॉस्ट्यूम उतारता है और फिर हमें पता चलता है कि आर्ट में कुछ सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि ब्रोमवेल को ने देखा कि आर्ट में की तबीयत ख़राब है तो ब्रोमवेल उनका ध्यान रखने के लिए रुके हैं, लेकिन अभी आर्ट में सो चुके हैं और हमारी कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। हमें दिखाया जा रहा है कि पीटर को काफ़ी खुशी हो रही है कि आंट में ठीक हो गई है और लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। इसके कहानी के एंड में हमें बताया जाता है कि हमें पीटर पाकर का एक नया दुश्मन देखने को मिलने वाला है और कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।